हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने शॉर्ट बनाकर भी आपको बताया था कि लीफो और फीफो के बारे में बात करेंगे। यानी जो स्टोर कीपर का काम कर चुके हैं या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या उनका इन फ्यूचर वो कभी भी काम करने जाएँ तो उनको बहुत ही ये अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू भी देते हैं तो अक्सर अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है कि लीफो फीफो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं इससे, आप क्या हमें एक्सप्लेन करेंगे, लीफो और फीफो को डिस्क्राइब कीजिए। अक्सर इंटरव्यूअर जो है आपसे ये सवाल करता है, तो वो चीज़ जो है हमें आज जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आपको फिजिकली जो हमने काम किया है लीफो और फीफो के ऊपर, तो वो चीज़ कैसा समझना चाहिए, अगर आपको जवाब देना है तो कैसे जवाब देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में आए, और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान लफ्ज़ में कि आपको समझ जाए। एग्जाम्पल देकर भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ है कि जब भी आप स्टोर कीपर आपको पोजीशन दी गई है, एक किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप स्टोर कीपर का काम करेंगे तो उसमें आपको दो तरह का काम मिल सकता है। एक तो वो होता है जो कंस्ट्रक्शन लाइन या मेंटेनेंस में जब आप स्टोर कीपर होते हैं तो उसमें बिल्कुल ही सीन अलग होता है, यानी वहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता है। उसमें क्या आइटम्स ऐसे ऐसे अवेलेबल होते हैं स्टोर के अंदर जो कि एक्सपायर होने के बाद भी, यानी एक्सपायरी ज़्यादातर तो नहीं होता है। यानी कंस्ट्रक्शन लाइन में आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि जो एसी या इलेक्ट्रॉनिक या प्लम्बर का जो इक्विपमेंट होता है जो उसमें यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें स्टॉक करके रखी जाती है, और जहाँ जिस साइट पे कमी होती है वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोर के हवाले से। स्टोर कीपर उससे जो है सिग्नेचर वगैरह करके एक पेपर लेता है और उसमें बाकायदा वो रिकॉर्ड रखता है, बाद में सिस्टम में एंटर करता है, माइनस करता है, जो भी चीज़ है वहाँ बिल्कुल सीन अलग होता है। लेकिन ये जो मैं आपको पोजीशन जो स्टोर कीपर का होगा वो शॉपिंग मॉल के अंदर होगा, वो चीज़ मैं बताऊँगा, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये चीज़ पहले आप समझ लें कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर लीफो और फीफो ये फार्मूला जो है वहाँ पर भी कभी कभी यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा। कभी कभी किसी कंपनी में ऐसा होता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि आप नए आइटम को जो है रखें और जो पुराने आइटम होते हैं उन्हें पहले भेजें। यानी अगर सिमिलर आइटम आता है तो आपसे कंपनी, आप में जो बॉस है या ऑनर है जो आपको सुपरवाइज़ करता है, वो बोलता है जो पुराना आइटम है पहले उसको जो है यूज़ में, इस्तेमाल में लेकर आओ, और जो नए आइटम आते हैं उनको जो है रख दो, स्टॉक कर दो। तो ये चीज़ सीन कभी कभी वहाँ पर भी पेश आता है। बहरहाल मेरा लीफो फीफो पर बहस है, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो लीफो का मतलब समझे। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? आपको लफ्ज़ों में ही कहीं ना कहीं माना दिख रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कोई भी ऐसा चीज़, यानी कोई भी ऐसा चीज़ आपके स्टोर में आ रहा है जो लास्ट इन हो रहा है और फर्स्ट आउट हो रहा है। और दूसरा क्या चीज़ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन आया और फर्स्ट आउट हुआ। अच्छा, ये दो चीज़ आप समझ गए इसका फुल फॉर्म। बाकी इसका जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि इसका मीनिंग के एतबार से क्या एक्चुअल मीनिंग होगा और कैसे इसको यूज़ में लेकर आए, तो ये चीज़ मैं आप समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्टोर में कोई सामान आया, लाइक समझ ले कोई भी कॉस्मेटिक का सामान आता है आपके पास। कॉस्मेटिक में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है और उन्हीं चीज़ों में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो आपके पास सामान आया, आपने क्या किया? फर्स्ट इन किया, फर्स्ट आउट कर दिया। यानी सिमिलर आइटम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कोई भी प्रोडक्ट ले लें, लक्स है, लाइफ बॉय है, हैंड्सऑप है, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम है, आपके पास ऑलरेडी वो स्टॉक में है, यानी स्टॉक अवेलेबल है आपके पास। वो दोबारा रीस्टॉक करने के लिए सामान आया। ओके, आपके पास सामान आया, एक्चुअली आपने 60 पीस जैसे परचेज़ किया किसी भी कंपनी से, फिर आपको दोबारा परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो आपने दोबारा परचेज़ किया, सही है। तो वो जो सामान आपके पास स्टोर में अवेलेबल है जो पहले का, यानी जो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझे,
वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो बिल्कुल बात आपको समझ में नहीं आने वाली है। ओके, तो जो पहले आप जैसे फिर बताता हूँ मैं एक बार। ओके, आपने सामान जो है कोई भी सामान कॉस्मेटिक आइटम पहले ही परचेज़ किया, पहले ही परचेज़ करके आपके पास स्टोर में वो सामान सिमिलर आइटम जो है आपके स्टोर में अवेलेबल है, और फिर वो दोबारा आपने रीपरचेज़ किया, वो वही सेम आइटम सिमिलर आइटम आपने रीपरचेज़ किया। रीपरचेज़ करने के बाद आपको अब क्या करना, तो रीपरचेज़ करने के बाद जो सामान ऑलरेडी आपके स्टॉक में अवेलेबल है वो सामान आपके क्या होगा आप समझते हैं। लीफो और फीफो मैंने आपको बताया, वो सामान जो आपका ऑलरेडी स्टॉक है, जब आपको नया सामान मिलता है किसी भी कंपनी से परचेज़ करते हैं, तो वो सामान आने के बाद आपको क्या करना है एज ए स्टोर कीपर, आप क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लीफो फीफो के अंदर यूज़ क्या होगा, आपके पास जो पहले ही स्टॉक है, जो भी सामान है कॉस्मेटिक का, जो भी आइटम है वो एक्सपायर होने वाला है, आपने उसको पहले ही जो है इन कर लिया है। सही है, अभी आपको क्या करना है, देखें अभी फॉर एग्जांपल ले लें कि वो सामान भी अंदर जाएगा। ओके, सामान आपको अंदर भी भेजना है, जो सामान आपको पहले आया वो सामान स्टॉक भी करना है आपको। सही है, आपको वो सामान स्टॉक भी करना है, जो सामान हमारे पास पहले है उसको अंदर भेजना है सेलिंग के लिए, यानी हम शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, हमको वो सामान सेल करना है। सही है, वो सामान कैसे सेल होगा, आप क्या करेंगे, जो नया सामान आपके पास आता है, कोई भी कंपनी से कॉस्मेटिक आइटम है, अगर आपके पास नया सामान आता है, वो सामान को आपको क्या करना है, जो आपको पुराना वाला स्टॉक है उसको स्टॉक को आगे करना है, स्टॉक को आगे करना है, और जो नया सामान आता है उसको आपको पीछे डालना है। तो जो सामान आपके पास अवेलेबल था पहले से, जो स्टॉक में था, वो फर्स्ट इन हो गया, यानी फीफो फर्स्ट इन हो गया। आप स्टोर से आपने क्या किया, वो कोई भी रिकॉर्ड आपने बनाया, रिकॉर्ड पे आपने सेल्समैन का सिग्नेचर लिया, वो सामान आपने अंदर भेज दिया, वो क्या हो गया, स्टोर से आपके पास फर्स्ट इन हुआ और अंदर शॉपिंग मॉल में गया, फर्स्ट आउट हो गया। यहाँ दो बार यूज़ होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप बहुत अच्छी तरीके से समझे, यहाँ पर दो बार ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। फर्स्ट इन आपके पास एक बार आया जब स्टोर में, तो फर्स्ट इन हो गया, आपने सिस्टम में इन्वेंटरी में उसको इंटर किया, तो दो बार यहाँ पर यूज़ होने वाला है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब आपके पास वो सामान आया तो फर्स्ट इन हो गया। जब भी आप सिस्टम में एंट्री करते हैं, उसका बारकोड इंटर करते हैं, या कोई भी सामान का प्रोडक्ट आर्टिकल वगैरह जब सिस्टम में आप डालते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट इन हो जाता है। और जब आप स्टोर से बाहर सेलिंग के लिए डिस्प्ले में भेजते हैं, कॉस्मेटिक सेक्शन में भेजते हैं, या किसी भी सेक्शन का सामान है जब वहाँ पर भेजते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट आउट हो जाता है। यानी सामान आपने फर्स्ट इन किया, वहाँ से जब आपने सेलिंग के लिए किसी भी सेक्शन में भेजा, तो वहाँ पर से फर्स्ट आउट हो गया स्टोर से। अभी सेक्शन वाला बंदा क्या करता है, वो फर्स्ट इन का सामान पहले डिस्प्ले करता है, यानी फर्स्ट इन का जो आपने सामान भेजा फर्स्ट आउट कर दिया स्टोर से, फर्स्ट आउट जैसे ही स्टोर से होता है वो डिस्प्ले में होता है। तो आपने फर्स्ट इन किया, फर्स्ट आउट किया, अभी वो सेक्शन वाला बंदा क्या करेगा, जो डिस्प्ले की जगह है वो फर्स्ट आउट वाला जो स्टोर का सामान है वहाँ पर फर्स्ट इन करेगा। यानी स्टोर में, सेक्शन में, स्टोर से निकलने के बाद जब सेक्शन में जाता है तो वहाँ सेक्शन में फर्स्ट इन होता है, फर्स्ट इन होता है, वहाँ पर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होगा, फर्स्ट इन हो गया, डिस्प्ले के अंदर फर्स्ट इन हो गया। अब कस्टमर वहाँ से उठाता है, कस्टमर उठा करके जो है काउंटर पर लाता है, वहाँ पर जो है वो आइटम सेल हो जाता है। वो आइटम सेल होने के बाद फर्स्ट आउट हो जाएगा, यानी स्टोर में एक बार आया फर्स्ट इन हुआ, स्टोर से निकला फर्स्ट आउट हो गया, सेक्शन में आया फर्स्ट इन हुआ डिस्प्ले में, वहाँ से कस्टमर उठाया कैश काउंटर पर लेके आया और वहाँ से जो है फर्स्ट आउट हो गया। अच्छा, आई होप आपने जो है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट समझा होगा। अच्छा, आइए अब चलते हैं लास्ट इन और लीफो की तरफ। लास्ट इन फर्स्ट आउट, अच्छा इसको आप समझें, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है, यानी किसी भी स्टोर के अंदर लास्ट इन और फर्स्ट आउट जब ये माना वजूद में आएगा, यानी जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तभी इस्तेमाल हो सकता है जबकि वो सामान या आइटम या प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है जो स्टोर में आता है वो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट और सामान पर यूज़ नहीं होगा। यानी लास्ट इफ़ अगर आपके स्टोर में वो सामान अवेलेबल नहीं है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट समझने की ज़रूरत ही नहीं है उस प्रोडक्ट पे या उस आइटम पे। तो ये बहुत ही जहन में रखें आप, ये जहन में रखने की चीज़ है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कब तभी होगा जब आपके पास जो है या आपके स्टोर में जो है सामान और प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो लीफो का मतलब ये है कि जो लास्ट इन होता है
लास्ट इन तभी होता है जब आपके सामान वो जो अवेलेबल होता है। फर्स्ट इन वो सामान सिमिलर आइटम, सिमिलर प्रोडक्ट आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो सामान सिमिलर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तब जब वो रीपरचेज़ किया जाता है और आपके स्टोर में वो सामान आता है तो वो लास्ट इन हो जाता है, और जो पहले वो सामान स्टॉक में अवेलेबल है वो फर्स्ट इन हो जाता है। तो फर्स्ट इन वाला सामान जो होता है वो पहले फर्स्ट आउट होता है। यानी आप यहाँ पर समझे कि जो लास्ट इन होगा वो सामान, अगर सिमिलर आइटम प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है आपके स्टॉक में, तो वो सामान अगर रीपरचेज करके स्टोर में लेकर आया जा रहा है तो वो लास्ट इन हो जाएगा आपके स्टोर के अंदर। तो लास्ट इन हो जाएगा। और लास्ट आउट कब होगा? जब वो सेम आइटम, सिमिलर आइटम आपने क्या किया, वो लास्ट इन वाला आइटम जो क्या किया, फर्स्ट आउट कर दिया। यानी लीफो, अभी हम लीफो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीफो तभी जो है वजूद में आएगा कि लास्ट इन वाला वो सामान, सिमिलर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है, आपने क्या किया, वो फर्स्ट इन वाला सामान ना भेजा, लास्ट इन जो आपके पास रीपरचेज करके स्टोर में लाया गया, वो लास्ट इन वाला सामान आपने क्या किया, उस सामान को फर्स्ट आउट कर दिया। यानी सेक्शन में, डिस्प्ले में आपने लास्ट इन वाला सामान फर्स्ट आउट कर दिया। तो ये लीफो हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी अगर आप ये यूज़ करते हैं तो एज ए स्टोर कीपर आपका काम बिल्कुल सही नहीं है। तो लीफो जो है यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल यूज़ में नहीं है, ये गलत है। आपको जवाब ये देना है, इंटरव्यूअर जब आपको सवाल करता है कि लीफो और फीफो के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, तो आपको जो है हमेशा जो है ये चीज़ यूज़ करना है कि फीफो हम यूज़ करते हैं। कहीं भी किसी भी स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ पर फीफो यूज़ किया जाता है, लीफो यूज़ नहीं किया जाता है। फीफो को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो फर्स्ट इन हुआ है उसको फर्स्ट आउट हमको करना है। यानी हमारे स्टोर में कोई भी सामान जब पहली बार आता है तो फर्स्ट इन होता है, सिस्टम में इन्वेंट्री में भी फर्स्ट इन होता है, और उसको फर्स्ट आउट करते हैं डिस्प्ले के लिए। तो फर्स्ट आउट सेक्शन में, डिस्प्ले में कस्टमर में जाता है, और वहाँ से कस्टमर जब उठाता है और वहाँ से जो है कैश काउंटर पर लेकर आता है, उसको बाई करता है, तो फर्स्ट इन वाला सामान जो है फर्स्ट आउट हो गया हमारे स्टोर से, डिस्प्ले में गया, वहाँ पर डिस्प्ले के अंदर फर्स्ट इन हुआ, और वहाँ से कस्टमर जब उठाता है तो फर्स्ट आउट हो जाता है। और जब कस्टमर कैश काउंटर पर आता है तो वहाँ पर फर्स्ट इन यानी माइनस में, फर्स्ट इन माइनस होता है और फर्स्ट आउट हो जाता है वहाँ से। तो आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। बहुत ही लंबा चौड़ा कनेक्शन है इसका, तो इसको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट ही यूज़ होता है हर जगह, दूसरा यूज़ नहीं होता है। तो जब भी आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन ये सवाल करता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है बिल्कुल सही है, लास्ट इन लास्ट आउट सही नहीं है। अच्छा, लास्ट इन लास्ट आउट भी आप समझने की कोशिश करें। लास्ट इन लास्ट आउट कब होगा? मैंने आपको बताया कि लास्ट इन लास्ट आउट तभी होगा जब आपके पास सामान, सिमिलर प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होगा आपके स्टॉक में। तो लास्ट इन, आपके पास वो सामान ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है, आपने क्या किया, नया सामान आपके पास आया नहीं, वो लास्ट इन हुआ। फर्स्ट ऑलरेडी वो सामान ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, स्टॉक भी अवेलेबल है। लास्ट इन वो सामान दोबारा आता है, लास्ट इन इंटर हुआ आपके इन्वेंट्री में, आपने क्या किया, लास्ट में जो वो नया वाला जो प्रोडक्ट आता है आपके पास, आपने क्या किया, वही सेम प्रोडक्ट आपने सेक्शन में भेज दिया, डिस्प्ले में भेज दिया। यानी वो पुराना जो स्टॉक है सामान जो नियर एक्सपायरी यानी एक्सपायर होने वाला है, समझिए कि 6 मंथ, विद इन 6 मंथ वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने वो सामान न भेज करके आपने लास्ट इन जो आपके इन्वेंट्री में लास्ट इन हुआ वो सामान आपने डिस्प्ले में भेज दिया। तो अभी यहाँ पर गलती क्या होगी, आप ये सुने, आपका स्टॉक जो है बाकी रह जाएगा। यानी स्टॉक वाला सामान आपका सेल नहीं होगा। जो लास्ट इन है, नया वाला सामान जिसका एक्सपायरी अभी विद इन 2 ईयर में एक्सपायर होने वाला है, वो सामान पहले डिस्प्ले में जाएगा। और पहले डिस्प्ले में जाने के बाद क्या कस्टमर क्या करेगा, वहाँ से उठाएगा और वो कैश काउंटर पर ले जाएगा और वो उस सामान को बाई करेगा। तो वो सामान को जब बाई करता है कस्टमर, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस होता है। यानी कि हमारा स्टॉक वाला जो सामान है, जो नियर एक्सपायरी वाला सामान है, वो सेल नहीं हो रहा है। जो नया सामान आया वो सेल हो गया, जो कि हमारा स्टॉक नियर एक्सपायरी है, विद इन 6 मंथ हमारा स्टॉक जो है एक्सपायर हो जाएगा। बाद में नुकसान और लॉस किसका है, कंपनी का है। यानी कि स्टॉक हमारा बाकी रह जाएगा और वो प्रोडक्ट जो है एक्सपायर होने के बाद हमें फेंकना पड़ेगा। तो ये कंपनी का बहुत ही बड़ा लॉस है। तो ये समझे कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट में हमारा कंपनी का लॉस है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कभी भी हम फायदे में, प्रॉफिट में रहेंगे, हम खुद भी रहेंगे, हमारी कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उम्मीद है, आई होप आप समझे होंगे बहुत ही अच्छी तरह। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या नुकसान है वो भी आप समझे होंगे कि लास्ट इन, जब हमारे स्टोर में कोई भी सामान लास्ट इन होता है और फर्स्ट आउट हो जाता है, तो अभी वो सेक्शन वाला गलती क्या करता है कि लास्ट इन वाला जो सामान होता है वो डिस्प्ले में पहले लगाता है और वहाँ पर स्टॉक वाला जो सामान पहले से ऑलरेडी फर्स्ट इन वाला जो सामान अवेलेबल है सेक्शन के अंदर, वो पीछे रख देता है और जो लास्ट इन में जो सामान नया वाला आता है उसको आगे डिस्प्ले करता है। अच्छा, वहाँ पर क्या कर सकता है,
वहाँ जो सेल्समैन है कोई भी डिस्प्ले में वो एक चीज़ कर सकता है कि जो फर्स्ट इन वाला सामान है उसको आगे कर सकता है और लास्ट इन वाला सामान को पीछे कर सकता है, लेकिन वहाँ पर सही नहीं होगा, तरतीब बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए कि स्टोर में हमारे पास अभी स्टॉक वाला सामान अवेलेबल है जो कि नियर एक्सपायरी है, और अभी मैं पीछे जो सामान डाल रहा हूँ वो लास्ट इन वाला डाल रहा हूँ, तो जो बिल्कुल गलत है वहाँ से भी ये तरीका सही नहीं होगा। तो आप समझिए जब डिस्प्ले में जाएगा वो सामान तो वो क्या करता है कि लास्ट इन वाला सामान डिस्प्ले करता है और कस्टमर आता है जो कि बिल्कुल नया जो सामान होता है, जो रीपरचेस करके मैं स्टोर में मंगाता हूँ सामान, या आप मंगाते हैं, जो भी स्टोर में काम कर रहा है वो मंगाता है, तो वो सामान पहले डिस्प्ले होता है और कस्टमर आता है वहाँ से उठाता है और बाई करता है, कैश काउंटर पर लेकर जाता है और उसको जो है पैसे उसके लिए पे करता है। तो वो सामान पहले सेल हो जाता है और हमारा जो पुराना सामान है वो स्टॉक रह जाता है। बाद में क्या होता है, विद इन 6 मंथ खलास हुआ वो आइटम जो है एक्सपायर हो जाता है और हमें उस सामान को फेंकना पड़ता है। तो ये कंपनी का बहुत ही बड़ा लॉस है। आप ये समझे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में कंपनी का लॉस है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कंपनी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, और इसी को हर जगह यूज़ किया जाता है। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाएं, मेंटेनेंस फील्ड में चले जाएं, या किसी भी फील्ड में चले जाएं, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप काम करने के लिए चले जाएं, किसी भी स्टोर के अंदर एज ए स्टोर कीपर अगर आप काम कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमेशा यूज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का होता है। यानी जो पहले सामान आया स्टोर के अंदर वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। वैसे ही समझिए कि अगर आप स्टॉक करते हैं सामान को तो स्टॉक करने के वक्त भी जो पहले सामान आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया आपको, तो उस सामान को आपको क्या करना है कि जब आपके पास लास्ट इन होता है तो लास्ट इन वाला सामान को पीछे रखा जाएगा और जो फर्स्ट इन वाला सामान है उसको आगे रखा जाएगा, ताकि वो बंदा जब भी आए वहाँ से सामान को जो है आउट कर रहा है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट न कर पाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाए सामान। जब आप आगे रखेंगे तो आगे से सामान निकालेगा, आगे से सामान निकालने के बाद क्या होगा, वो फार्मूला यूज़ हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फार्मूला है वो यूज़ करने के लिए हमारे लिए बेटर है, आपके लिए बेटर है, कंपनी के लिए बेटर है, हर चीज़ और हर शय के लिए बेटर है, इसलिए कि वो उसमें हमारा प्रॉफिट है। और दूसरा चीज़ जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है बिल्कुल गलत है। आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करना हमारे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस है। और आप इंटरव्यू को ये बिल्कुल भी, इंटरव्यूअर जो भी आपका है उसको बिल्कुल भी ये जवाब नहीं दें। आप ये नहीं बोलें कि ये जो है हम लास्ट इन फर्स्ट आउट हम यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सरासर आप कहीं भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे, मैं समझाने की भरपूर मैंने कोशिश की आपको, और अगर कुछ कमी बेशी रह गई हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। और कुछ भी अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है कि मुझे ये भी बताना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको भी आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।